हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर का अगला चैप्टर हम आपके सामने लेकर आ गए हैं, चैप्टर नंबर 7, डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी। जो कंप्यूटर होता है वो डाटा को स्टोर और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। किसका? बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट यहाँ पर पूछा है और ऑप्शन है आपके सामने GB, KB, MB और TB। तो सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पर TB, टेराबाइट। अगर छोटा पूछ लेता तो हो जाता दोस्तों यहाँ पर KB। नेक्स्ट, पद बिट डैश का लघु रूप है। तो जो पद बिट है वो किसका लघु रूप है? बाइनरी डिजिट का। ऑप्शन नंबर सी, किसका? बाइनरी डिजिट का। दोस्तों, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है सबसे छोटा होता है बिट। जो एक बिट होती है वो बराबर होती है किसके? बाइनरी डिजिट के। किसके? बाइनरी डिजिट के। ओके, 4 बिट बराबर होते हैं एक निब्बल के, और 2 निब्बल बराबर होते हैं एक बाइट के। किसके? एक बाइट के। यानी कि इस हिसाब से अगर हम कहें 4 बिट बराबर एक निब्बल, 8 बिट बराबर 2 निब्बल, 8 बिट बराबर 2 निब्बल बराबर एक बाइट। ओके दोस्तों, यानी कि सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? बिट है। इससे ऊपर बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे, वो हम आपको आगे फिर बताएंगे इसी चैप्टर के दौरान। क्वेश्चन नंबर 4, डैश लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा गीगा बाइट। जो गीगा बाइट, 1 गीगाबाइट में लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू लगभग 1 बिलियन बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सत्य है? यानी कि इनमें से कौन सी बात सही है? पहला ऑप्शन है बाइनरी नंबर में बाइट का सिंगल डिजिट होता है। नहीं, सिंगल नहीं होता दोस्तों, डबल में होता है ये। दूसरा है बिट डिजिटल नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। नो, बिट जो है डिजिटल नंबर के एक समूह को नहीं करता है, बल्कि ये एक बाइनरी डिजिट है। नेक्स्ट, ऑप्शन सी, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहा जाता है। तो यहाँ हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। पेन थोड़ा पतला कर लेते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? दोस्तों, बाइनरी जो चॉइस होती है उसमें 2 ही विकल्प होते हैं, 0 और 1। नेक्स्ट, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? दोस्तों, एक बाइट से 8 कितने? 8 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, 1 मेगाबाइट लगभग डैश के समान होता है। यानी कि 1 MB कितने के बराबर होते हैं? दोस्तों, 1 MB जो होता है वो 1 मिलियन बिट्स के बराबर होता है। 1 मिलियन बिट्स कह सकते हैं। कैसे? यहाँ ऑप्शन हमारा देखिए, 1000 KB मिलकर बनाता है, 1000 KB मिलकर 1024 KB मिलकर बनाता है 1 MB। और दोस्तों, 1 KB किससे मिलकर बना होता है? 1024 बाइट से। ठीक है, तो 1024 बाइट गुणा 1024 KB, ये हो जाएगा 1 MB के बराबर। और यही इसने पूछा है, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1024 गुणा 1024, ये हो जाएगा लगभग 1 मिलियन बिट्स के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, बिट। बिट सबसे छोटी इकाई होती है। उससे ऊपर आता है निब्बल। 4 बिट में एक निब्बल होता है, 8 बिट में एक बाइट होता है दोस्तों। नेक्स्ट, कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनाता है? तो कितना बाइट? 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। ओके दोस्तों,
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? तो यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में यहाँ पे LB, MG, GH, SB ये नहीं लाया, TB लाया जाता है यूनिट स्टोरेज मापने के लिए। कंप्यूटर की यूनिट स्टोरेज मापने के लिए TB का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। किसका? TB का इस्तेमाल किया जाता है। और 1 TB बराबर होता है 1000 GB, 1024 GB के बराबर। किसके? 1024 GB के बराबर। क्वेश्चन नंबर 12, बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, बाइनरी नंबर प्रणाली में निम्नलिखित में से कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, इसमें 2 अंक होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? यही जस्ट अभी हमने बताया है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 0 या 1 कहें या 1 और 0 कहें। ठीक है दोस्तों, 1 और 0 का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अक्षर और जो चिन्ह होते हैं दोस्तों उनको बाइटों में स्टोर करने की विधि को कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। और कोडिंग सिस्टम आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ल्यूसेंट बुक के अंदर, या हम अगला जो वीडियो डालेंगे कोडिंग सिस्टम के ऊपर भी डालेंगे एक वीडियो, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि किस हिसाब से कोडिंग सिस्टम के तहत उसको बाइट में कन्वर्ट किया जाता है। बाइट में स्टोर करने की जो विधियाँ हैं, कोडिंग सिस्टम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला जो कोडिंग सिस्टम है वो है OSCE और EBCDIC। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? OSCE और EBCDIC। नेक्स्ट, 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, 8 लगातार बीटों की सीरीज को दोस्तों बाइट कहा जाता है। ठीक है, 8 लगातार बिट जो होते हैं उनसे एक बाइट बनता है। नेक्स्ट, 56 किलोबाइट प्रति सेकंड के मोडेम का प्रयोग कर 3 मेगाबाइट के फाइल के डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों देखो, 56 किलोबाइट 1 सेकंड में, यानी कि 10 सेकंड में कितना हो जाएगा? 560 किलोबाइट। और 20 सेकंड में कितना हो जाएगा? तकरीबन 1 KB हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 KB। और 20 सेकंड में 1 KB हो गया है तो 1024 KB यानी कि 1 MB में कितना समय लगेगा? तो इसी हिसाब से अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। कौन सा? इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए, 56 KB प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 56 KB। तो 10 सेकंड में कितना दोस्तों? 560 KB। 20 सेकंड में कितना? 1120 KB, यानी कि 1120 लगभग 1024 आसपास ही है। तो 20 सेकंड में 1024 KB ये डाउनलोड कर लेता है, यानी कि 1 MB डाउनलोड कर लेता है कितने? 20 सेकंड में। तो 3 MB कितने में करेगा? 20 या 60, यानी कि 1 मिनट में। और यहाँ हमारा ऑप्शन 1 मिनट कहीं भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, डैश संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन का न होना दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 0। 0 संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन न होना दर्शाता है। इसका मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब है कि जो कंप्यूटर के परिपथ में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की ऑन तथा ऑफ दो जो स्थिति है उसके संकेत मान को दर्शाता है दोस्तों। जब परिपथ में जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित हो रही है तो उसका संकेत मान 1 होगा। अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो उसका संकेत मान 0 होगा। ठीक है दोस्तों, इन 0 तथा 1 को ही बाइनरी संख्या कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 100101110 या 011001001 जो 8 बिट्स का समूह है डैश कहलाता है। दोस्तों 8 बिट्स का जो समूह है वो क्या कहलाता है? हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, बाइट
1 बाइट कहलाता है, या हम इसे 2 निब्बल भी कह सकते हैं। क्या? 2 निब्बल भी इसे कहा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई डैश में मापी जाती है। कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई दोस्तों वो किस में मापी जाती है? बिट्स में मापी जाती है। किस में? बिट्स में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी यह हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युतीय संपंदन का होना डैश संख्या को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इससे पहले आया था विद्युत संपंदन यानी कि विद्युत प्रवाह का ना होना शून्य संख्या को दर्शाता है, और यहाँ पे है विद्युत प्रवाह का होना किसको दर्शाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1 को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है उसे क्या कहते हैं? देखो दोस्तों 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निब्बल। क्या? 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निब्बल होता है। 8 बिट्स इज इक्वल टू 2 निब्बल, या कहें 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ओके, तो यहाँ क्या उसने पूछा है? 4 बिट्स की जो श्रेणी है उसे क्या कहते हैं? निब्बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा निब्बल। नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में किसी भी शब्द की जो लंबाई है वो बिट्स में नापते हैं। किसमें? बिट्स में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है दोस्तों। क्या है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है, और सबसे बड़ी जो इकाई है वो होती है जियोप बाइट, GEOP, जियोप बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? तो यहाँ हमारे सामने ऑप्शन क्या क्या है? एक सॉफ्टवेयर? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी एक प्रकार का सर्किट। हाँ, लॉजिक गेट जो होता है दोस्तों एक प्रकार का सर्किट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का सर्किट। नेक्स्ट, मेगाबाइट में मापते हैं, तो मेगाबाइट में क्या मापते हैं दोस्तों? भूकंप की तीव्रता? नहीं, वो सिस्मोग्राफ यंत्र होता है। जनसंख्या घनत्व? नहीं दोस्तों। शक्ति व्यय की क्षमता? नो। ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर की स्मृति, ये हमारा सही हो जाएगा। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापा जाता है किसमें? मेगाबाइट में। नेक्स्ट, 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB किसके तुल्य होता है? 1 किलोबाइट किसके समान होता है? ये पूछा दोस्तों। 1024 बाइट के बराबर। 1024 बाइट के बराबर होता है 1 KB। 1024 KB के बराबर होता है 1 MB। 1024 MB के बराबर होता है 1 GB। इस हिसाब से ये कंप्यूटर की स्मृति बढ़ती जाती है। लास्ट में मैं ये सब आपको नोट करा दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। जो कंप्यूटर की स्मृति होती है उसकी वो किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में सामान्यतः व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो दोस्तों एक बाइट जो है ना वो किससे बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों का। ध्यान देना यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? 2 द्विआधारी अंकों का। सी में क्या है? 8 दशमलव अंकों का। और डी में क्या है? 2 दशमलव अंकों का। नो, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही, 8 द्विआधारी अंकों का। क्या? फिर पढ़ लेते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट या मेगाबाइट में के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट इज इक्वल टू होता है दोस्तों 8 बिट्स के। किसके? 8 बिट्स के। और वहीं यहाँ पे बता रहा है कि 8 द्विआधारी अंक। द्विआधारी अंक कौन से? 0 और 1। दोस्तों समझने वाली चीज़ है ये, 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा सत्य है? पढ़ लेते हैं ऑप्शन नंबर 1। बाइट बाइनरी नंबर में एक अंकीय होती है? नहीं दोस्तों, द्विअंकीय होती है। नेक्स्ट, बिट डिजिटल नंबरों की ग्रुपिंग का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों बिट जो है ना वो बाइनरी डिजिट नंबरों की ग्रुपिंग का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट, सी क्या हो जाएगा? 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, बिल्कुल सही। 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्य क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्य रूप से अर्थ होता है किलो बाइट। KB का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। की ब्लॉक नहीं होता है यहाँ पे, की ब्लॉक नहीं होगा, 1 मिनट सॉरी।
जस्ट ए मिनट वेट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा? किलो बाइट। केबी का सामान्य अर्थ क्या होता है? किलो बाइट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन है वो किस रूप में स्टोर होता है ये पूछा गया है। तो डिजिटल डाटा होता है दोस्तों। क्या होता है? डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है, यानी कि कौन सा सही है? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये पूछा है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कैसे? देखिए, पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। तो टीबी है, उसके बाद एमबी है, ये गलत हो गया क्योंकि टीबी से नीचे होता है जीबी। ऑप्शन बी में चलते हैं। जीबी है फिर टीबी है, ये तो गलत हो गया क्योंकि जीबी बड़ा है मानते हैं, लेकिन उससे बड़ा टीबी है। फिर क्या है? ऑप्शन सी में टीबी है, सही है। जीबी है, उसके डाउन सही है। केबी और फिर एमबी, नो, एमबी बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है? टीबी, जीबी, एमबी और केबी, ये हमारा सही हो जाएगा, यानी कि टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? तो बाइनरी नंबर का उदाहरण पूछा है दोस्तों इसने, ये है 100 101। देखिए, बाइनरी नंबर का उदाहरण पूछा है तो ये आ जाएगा 100 101। बाइनरी नंबर आपको बताए थे एक और शून्य के रूप में होता है। किसमें? एक और शून्य के रूप में। नेक्स्ट, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, लगभग 1000 या कहीं 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर में एक निब्बल कितने बिट्स को सूचित करता है, यानी कि एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? तो 4 बिट होते हैं दोस्तों। एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। और 2 निब्बल में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। और 2 निब्बल किसके बराबर होता है? 1 बाइट के बराबर भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है। दोस्तों बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या होता है? 2 होता है। ओके, नेक्स्ट, 1 मेगाबाइट में कितने मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है? दोस्तों गीगाबाइट बड़ा होता है, उससे जस्ट छोटा क्या होता है? मेगाबाइट होता है। तो 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट बनता है। कितना? 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। क्वेश्चन नंबर 39, रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, हरियाणा एग्जाम में स्पेशली। ASCII का पूर्ण रूप क्या होगा? दोस्तों ASCII का पूर्ण रूप क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या हो गया? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। हाँ, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर बिल्कुल सही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, बाइट शून्य और डैश के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। तो जो बाइट होता है दोस्तों, शून्य और 256, कितने? 256 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है? जो प्रत्येक कंप्यूटर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है? EBCDIC, जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट के कोड के रूप में निरूपित करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, इसका अर्थ है कि यह खालिस्तान से बनी होती है। दोस्तों कंप्यूटर की जो सूचना होती है ना वो डिजिटल होती है, इसका मतलब यह है कि यह डिजिटों से बनी होती है। किससे बनी होती है? डिजिटों से बनी होती है, इसी वजह से डिजिटल होती है। नेक्स्ट, बाइनरी सिस्टम डैश की शक्ति का प्रयोग करता है। दोस्तों बाइनरी सिस्टम जो है ना वो किसकी शक्ति का प्रयोग करता है? दो कौन कौन से? 0 और 1। ठीक है, 2 की शक्ति का प्रयोग करता है बाइनरी सिस्टम। नेक्स्ट, ASCII में डैश कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ASCII में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 256 कैरेक्टर निर्मित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, लगभग 1000 मेगाबाइट एक डैश होता है। तो 1000 मेगाबाइट क्या होता है दोस्तों? 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा।
मैं आपको बोल देता हूँ, एक बार आप पूरा का पूरा उसे नोट कर लेना। देखिए दोस्तों, एक बिट बराबर होता है बाइनरी डिजिट के, हो गया। 4 बिट बराबर होता है एक निब्बल के। नेक्स्ट, 8 बिट बराबर होता है एक बाइट के। और दोस्तों, 2 निब्बल बराबर होता है 8 बिट के। 2 निब्बल बराबर होता है एक बाइट के। हो गया यहाँ तक, आगे नोट कीजिए। 1024 बाइट होता है एक किलो बाइट के। 1024 किलो बाइट होता है एक मेगाबाइट के, एमबी के। और दोस्तों, 1024 एमबी होता है 1 जीबी के, यानी कि गीगाबाइट। 1024 जीबी होता है 1 टीबी के, यानी कि टेराबाइट। 1024 टेराबाइट होता है एक पीबी के, यानी कि 1 पेटाबाइट। 1024 पीबी होता है 1 ईबी के, एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट होता है 1 जेडबी के, यानी कि एक जेटाबाइट। और दोस्तों, 1024 जेडबी यानी कि 1024 जेटाबाइट के बराबर होता है 1 वाईबी के, यानी कि एक योटाबाइट के। और 1024 योटाबाइट होता है 1024 योटाबाइट होता है एक बीबी के, यानी कि ब्रेंटोबाइट, BRANTO, ब्रेंटोबाइट। और दोस्तों, 1024 बीबी यानी कि 1024 ब्रेंटोबाइट होता है एक जियोप बाइट के, एक जियोप GEOP बाइट के। दोस्तों, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसकी की। अभी ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आप आराम से रीड कर लीजिए। मैं आपके ऊपर लिए स्क्रीन के ऊपर इसको चला देता हूँ। इस चैप्टर को आराम से देखिए और इसे पढ़ लीजिए।
दोस्तों आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया है। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा और एक दो बार अगर आप इसे रिवाइज करते हैं तो इजीली सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।